औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, चौथे बाब में आज जो टॉपिक आपके साथ शेयर किए जाएंगे वो है जमा और तदवीन कुरान मजीद, खूबियाँ और तासीर। जिस तरह कुरान मजीद नबी करीम के बताए हुए अल्फाज और तरतीब के साथ आपकी हयात तैयबा में सहाबा-ए-किराम के सीनों में महफूज हुआ, उसी तरह नुज़ूल की तकमील और आप वसल्लम के रहले के फौरन बाद किताबी सूरत में जमा होने का इंतजाम भी अल्लाह ताला ने फरमा दिया। 3 अदवार आते हैं जी जमा और तदवीन के। 3 अदवार। नंबर 1 रसालत माल। नंबर 2 हज़रत अबू बकर सिद्दीक और नंबर 3 हज़रत उस्मान। आज ये पहले वाला हज़रत अबू बकर सिद्दीक का आपके साथ शेयर किया जा रहा है कि इन्होंने कुरान को कैसे जमा और मुदव्वन किया। मुदव्वन कहते हैं लिखने को, तदवीन करने को। इस मुहिम की तरफ सबसे पहले हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की तवज्जो उस वक्त मबज़ूल हुई जब जंग यमामा में कई सौ फाज़ व कुरा हज़रात शहीद हो गए। तकरीबन 1200 के करीब हुफ़ाज़ इकराम शहीद हुए या कुरा हज़रात शहीद हुए। जंग यमामा ये जंग यमामा कब हुई थी? मुसैलमा कज़्ज़ाब के साथ हुई थी, जो नबूवत का झूठा दावेदार। सबसे पहले हुजूर की रिहलत फरमाने के बाद सबसे पहले शख्स ने मुद्दई नबूवत होने का दावा किया। तो इसमें जो जंग हुई उसमें तकरीबन 1200 के करीब हुफ़ाज़ इकराम और कुरा हज़रात शहीद हुए। तो हज़रत उमर की तवज्जो इस तरफ मबज़ूल हुई कि हमारे पास तो लिखने का सिलसिला है ही नहीं है, सिर्फ याद करने का है। और यही सिलसिला अगर रहा, जिस तरह एक जंग हुई और 1200 गए, तो अगर एक आध जंग और हुई तो हमारे पास तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो लिहाजा किताबी शक्ल कुरान को दी जाए। तो मेरी राय है, आपकी क्या राय है? तो जिस पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने क्या कहा, इस पर उन्होंने खलीफे अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु से दरख्वास्त की, इन्नी अरा अन तअमुरा बिजमइल कुरान, मेरी राय ये है कि आप कुरान मजीद को किताबी सूरत में जमा करवाने का हुक्म दें। शुरू में सिद्दीक अकबर इस बारे अज़ीम को उठाने की आज्ञा दी, लेकिन उन्होंने इनकार किया कि भाई जो काम नबी करीम ने अपनी लाइफ में न किया हम कैसे कर सकते हैं। लेकिन आपके हज़रत उमर के इसरार करने पर वो मान गए। किताबत कुरान मजीद तो ऐन सुन्नत नबवी है, और ये कि नबी करीम खुद मुख्तलिफ अशिया पर कुरान मजीद की किताबत करवा चुके हैं। यानी कि पिछले वाले चैप्टर में आपने कहा कि मसहफ में किताबी शक्ल में आयात मुबारका को जमा नहीं फरमाया, अलबत्ता हर सूरत और आयत का सही मकाम बनाकर उसके मुताबिक हिफ्ज़ और मुख्तलिफ अशिया पर किताबत करवाकर उम्मत के हवाले कर दिया। मुख्तलिफ और मुख्तलिफ क्या चीजें थी वो पिछले वाले चैप्टर में आपके साथ शेयर कर दी थी। जब अकाबा साहबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन इस राय पर मुत्तफिक हो गए तो कातिबीन वही में हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु को इस खिदमत के अंजाम देने पर मामूर किया गया। क्यों? उनके पास अपना भी मसहफ था लिखा हुआ। आप अगर से हाफिज़ कुरान थे और उनके पास अपना मसहफ भी मौजूद था, ताहम फकत याददाश्त की बुनियाद पर कुरान मजीद को जमा करने के बजाय तरीक़ा-ए-कार मुकर्रर किया गया। क्या तरीक़ा-ए-कार था जी? कि जो नविश्ते थे उनसे मंगवा कर 2 गवाहों के सामने
ये शहादत दी जाती कि ये नबिश्ता नबी करीम के रूबरू लिखा गया। यानी जो लोग कहते थे कि मेरे पास भी है, मेरे पास भी है, मेरे पास भी है, तो ऐसा नहीं है कि उनके कहने पे ये बात एक्सेप्ट कर ली गई, बल्कि दो गवाह आकिल वाले मुसलमान उनको बुलाया जाता और उनसे शहादत दी जाती कि ये वाला नुस्खा जो है या ये नविश्ता जो है या ये किताब का कुरान मजीद का जो सहीफा है ये नबी करीम के रूबरू लिखा गया है, आप इस बात की गवाही देते हैं। तो जब वो एक्सेप्ट करते, इकरार करते, तो तब क्या किया? कुरान मजीद, किताबत कुरान मजीद के लिए हज़रत ज़ैद बिन साबित की सरबराही में एक कमेटी बनाई। किसकी जी? अंसार की और महाजिर की कमेटी। अंसार में कितने थे जी? 50 और महाजिर कितने थे? 25। तो ये 75 आदमियों की कमेटी बनाई गई जिनका काम यही कुरान मजीद के नुस्खों को देखना था। हज़रत सईद बिन अल-आस रज़ियल्लाहु अन्हु की फसाहत और लहजा नबी करीम से मुशाबह था। फसाहत, खुश बयानी, खुश कलामी, आवाज का लहजा, एक्सेंट भी आप कह सकते हो, तो नबी करीम से मिलता जुलता था। तो लिहाजा इब्लाग का काम उनके जिम्मे डाल दिया, भाई आपने चेक करना है। इस तरह रिवायत सहाबा से कुरान मजीद का नुस्खा तैयार करके उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा के यहाँ रख दिया गया। यानी कि ये जो मुसलमानों ने इतनी बड़ी काविश, कोशिश, जदोजहद, स्ट्रगल ये की, उसके बाद जो सहीफा तैयार हुआ वो तैयार करके उस वक्त हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की बेटी जो नबी करीम की ज़ौजा मुबारका थी हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा, उनके पास रखवा दिया गया। तो ये था जी सबसे पहला। अगर आपसे कोई कहे कि जामिउल कुरान, तो आप कहें जी हज़रत अबू बकर। इसलिए कुरान को जमा करने वाले हज़रत अबू बकर थे। सबसे पहले जामिउल कुरान हज़रत अबू बकर सिद्दीक, उसके बाद दूसरे नंबर पे हज़रत उस्मान जामिउल कुरान। लेकिन फर्क है जी, क्या फर्क है? फर्क ये है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने तो मुख्तलिफ बुकलेट, सहीफे, नविश्ते, किताबचे छोटे छोटे जो मुख्तलिफ लोगों के पास थे जमा किए और कमेटी के सपोर्ट करते गए। कमेटी उनसे जी शहादत लेती दो गवाहों की मौजूदगी में, और जब वो शहादत कबूल हो जाती तो फिर उसका काम उसके साथ आगे लिखने का चलता। तो ये है जमा करने वाला, ये बता। अब हज़रत उस्मान को भी जामिउल कुरान कहा जाता है, लेकिन उन्होंने उम्मत को एक कुरान पर जमा किया। बात समझ आ रही है? दो बातें मुख्तलिफ हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने मुख्तलिफ नविश्ते, सहीफे वो इकट्ठे किए, उधर 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 छोटी छोटी चीजों पर लिखे हुए उनको इकट्ठा किया और एक मसहफ तैयार किया। एक मसहफ तैयार किया, इसको नाम दिया इमाम मसहफ। और सब पर से और हज़रत उस्मान ने लोगों को एक लहजे पर जमा किया। क्यों? 7 लहजों पर तिलावत कुरान मजीद की जाती थी, 7 लहजों पर। तो लोगों में इख्तिलाफ होने लगा कि ये कुरान कौन सा है भाई, हम तो किसी और, क्योंकि सबसे ज्यादा कुरैशी लहजा। फिर उसके बाद चूंकि उस वक्त ज्यादा आमदोरफ्त का सिलसिला तो होता नहीं था, कम्युनिकेशन का भी नहीं था, कभी कभार हज के मौके पर जब एक जामे मजलिस होती उस वक्त जो है वो एक दूसरे से मुलाकात होती थी, इसके अलावा नहीं। तो जब लोग इधर उधर जाते थे तबलीग के सिलसिले में, तो जब वो सुनकान लगा कर सुनते तो कहते ये तो अजीब कुरान पढ़ा जा रहा है,
तो फिर उस वक्त हजरत उस्मान से कहा गया कि उन लोगों की खबर लीजिए, ऐसा ना हो कि एक वक्त ऐसे आए कि कुरान पर भी लोग दस्तों गिरेबान हों। तो आपने कुरैशी लहजे को मियार माना कि आज के बाद तमाम रुए जमीन पर जहां जहां भी मुसलमान हैं कुरैशी लहजे को मियार माना जाएगा, इसके अलावा नहीं। ठीक है जी, इसलिए इनको जामिउल कुरान कहा जाता है। दूसरा कि जमा कुरान मजीद हजरत उस्मान के अहद में अरब के मुख्तलिफ कबाइल लहजे और बात लुगात के लिहाज से एक दूसरे से कदरे मुख्तलिफ है। देख लो, हिजरत के बाद जब मुख्तलिफ कबाइल मुशर्रफ बसलाम होने लगे तो लुगात और लहजों के इख्तिलाफ की वजह से उनके लिए कुरैशी लहजे में कुरान की तिलावत करना दुश्वार था। इसलिए अल्लाह की जानिब से मुख्तलिफ अरब लहजों में कुरान पढ़ने की इजाजत दे दी गई और नबी करीम ने फरमाया बेशक ये कुरान 7 लहजों में नाजिल हुआ, जिस लहजे में भी आप कुरान की तिलावत करो आपके लिए जायज है। लेकिन जब इख्तिलाफ बढ़ा तो उस वक्त उनको जमा करना जरूरी था। इस तरीके पर नज़ूल कुरान नबी करीम की मदनी जिंदगी की अवाखिर तक होता रहा। जमाना गुजरने के साथ साथ जब इस्लामी खिलाफत की हुदूद वसीअतर होगी तो मुख्तलिफ अरब से कुरान मजीद की खिदमत से बाल औकात उलझने पैदा होने लगी। हज़रत उस्मान ने बड़े बड़े सहाबा किराम को जमा किया और इस खतरे से आगाह किया। क्या कहा कि ए मोहम्मद के साथियों, तुम जमा होकर लोगों के लिए एक रहनुमा और इमाम मसहफ लिखो। हज़रत उस्मान ने हज़रत ज़ैद बिन साबित को हुक्म दिया कि वो दोबारा सहाबा किराम के मुतफर्रिक़ नविश्तों से कुरान करीम को जमा करें और जिस जगह लहजे का इख्तिलाफ हो वहां लुगत कुरैश को मेयार माना जाए। कुरान को क्योंकि कुरान लुगत कुरैश पर नाजिल हुआ। इस तरीके पर जब मसहफ की किताबत 24 हिजरी के शुरू और 25 हिजरी के आखिर तक मुकम्मल हो गई तो हज़रत उस्मान ने हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा वाला मसहफ बनवाया और लफ्ज़ ब लफ्ज़ उससे मवाजना किया, मुकाबला किया, तकाबल किया और उसके पुष्ट पर यह इबारत लिख दी, ये वो नुस्खा कुरान है जिस पर नबी करीम के सहाबा की जमात ने इजमा और इत्तेफाक किया। फिर क्या हुआ जी, इस मसहफ को मसहफ इमाम का नाम दिया गया, वो जो लिखा हुआ है, और इसकी 7 नकूल करवाई, 7 नकलें करवाई। फिर क्या किया जी, मक्का मुकर्रमा में रखवा दी जो हेड था। फिर शाम, यमन, बहरैन, बसरा, कूफा और मदीना मुनव्वरा जैसे मकामात पर रखवा दी गई कि अगर किसी को कोई मसला हो तो वो अपना नुस्खा इसके साथ कंपेयर कर सकता है। इस तरह हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु और दीगर सहाबा किराम के अथक मेहनत के बाद कुरान मजीद एक ही लहजे और लुगत पर सारी दुनिया में राइज हुआ। सही है जी, इसलिए इनको जामिउल कुरान कहा जाता है। अगला टॉपिक है जी खूबियां। कुरान मजीद की खूबियां नामुमकिन है, महाल है, लेकिन इंसान कोशिश तो करता है ना जी, जो चीजें कोशिश की हुई है। कुरान मजीद में ऐसी खूबियां मौजूद हैं जिनके सबब ये किताब जिंदा और जावेद बन गई है। इन तमाम खूबियों का शुमार नामुमकिन और महाल है, तमाम चंद खूबियों का जिक्र किया जाता है। नंबर 1, सच्ची किताब। क्यों? सबसे पहली दूसरी सूरत में जहां से स्टार्ट होती है, ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। ये किताब है कौन सी? जिसमें जरा भी शक नहीं। तो जब शक ना हो तो वो सच्ची किताब होती है। ठीक है जी, इस किताब का पैगाम में सच्चाई से भरपूर, इसके दलाइल नहायत मजबूत और मुस्तहकम। क्यों? अल्लाह ताला सूरह हूद आयत नंबर 1 में कहते हैं अलिफ लाम रा किताबुन उहकिमत आयातुहु सुम्मा फुस्सिलत मिन लदुन हकीमुन खबीर। ये किताब है कि जांच लिया है इसकी बातों को, फिर खोल दी गई है एक हिकमत वाले और खबरदार के पास से। ऐसा नहीं है बता दिया, हर चीज वजाहत के साथ पेश कर दी गई है। नंबर 2, चूंकि दलाल नहायत मजबूत और सच्चाई की तरफ रहनुमाई करते हैं इसलिए तजाद से पाक है, नहीं क्लैशेस नहीं है इसमें। सूरह निसा आयत नंबर 2 में कहते हैं लौ कान मिन इंद गैरिल्लाहि लवजदू फीहि इख्तिलाफन कसीरा। अगर ये होता अल्लाह के सिवा किसी और की तरफ से तो फिर इसमें इख्तिलाफ होगा ना जी, लेकिन ये तो अल्लाह की तरफ से है, तो इख्तिलाफ इसमें कैसे हो सकता है? ठीक है जी, तो ये सच्ची किताब है। नंबर 2,
कामयाबी की जमानत। अगर आप इससे लो लगाएंगे तो ये आपको कामयाबी की जमानत देती है। ये दूसरी इसकी खूबी है। इस किताब में अफराद और अक़वाम की कामयाबी की जमानत दी जो सच्चे दिल से इस पर ईमान लाते हैं और उसके अहकाम पर अमल करते हैं। ईमान भी लाते हैं और अमल भी करते हैं। बल्कि उनके लिए किताब है जहां में भी शर्फ इम्तियाज का वादा करती है। इस हकीकत को आलम ने यूं बयान फरमाया, अल्लाह ताला इस किताब के जरिए कितनी कौमों को बुलंदी बख्शेगा, कैसे और कितनों को पस्त करेगा। बुलंदी कैसे बख्शेगा? इस पर अमल करने की पादाश में पढ़ेंगे और अमल करेंगे, बुलंदी पर जाएंगे, अरफों वाला मकाम हासिल करेंगे। लेकिन अगर मुंह मोड़ेंगे, रूगर्दानी करेंगे, अमल नहीं करेंगे, पस्ती और जिल्लत उनका मुकद्दर बनेगी। सही मुस्लिम की हदीस है। हज़रत उमर की जिंदगी को लीजिए। जब उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया, अपने बाप खताब की बकरियां जलाया करते थे और अक्सर बाप उनको डांटा करते थे। कभी पानी नहीं पिलाया, कभी एक आध बकरी गुम हो गई। लेकिन जैसे ही कुरान से रिश्ता जोड़ा, दो मेन सुपर पावर कौन सी? रोम, ये मौजूदा है, ठीक है जी, और पुराना क्यों फारसी बोलते थे, फारसी जुबान की वजह से इनको फारस कहा, ठीक है जी। दो मैन सल्तनतें तख्तो ताराज कर दी, यानी फतह कर लिया। ये कुव्वत और अज़्म में कुरैश के मुतवस्सित लोगों में से थे। वही उम्र इस्लाम कबूल लेने के बाद तमाम आलम को अपनी अज़मत और सलाहियत से मुतहय्यर कर देते हैं, हैरान कर देते हैं। 22 लाख मुरब्बा मील, आपके पाकिस्तान का रकबा तकरीबन मैं कहता हूँ 11 लाख के करीब होगा। दुगना कर लीजिए, 11 जमा 11 22 लाख, और वो हुक्मरान 22 लाख मुरब्बा मील पर हुक्मरानी करने वाला, और जो लिबास पहनता था 12 से 15 पैमन उसके कुर्ते में लगे हुए थे। आप दिखाएं ना सर, एक पैमन आप यूनिफॉर्म पहन के आए, सारे ऐसे करेंगे, इधर देखो भाई, इधर देखो। पहले तो आप वो पहन के नहीं आओगे। और एक ऐसी इस्लामी सल्तनत की बुनियाद डालते हैं जो कैसर और कसरा की हुकूमतों पर हावी है। शाह रूम और शाह अजमन, शाहान हजम के बादशाह का लक़ब जो है कैसर और कसरा। इतनी बड़ी सल्तनत के सरदार होने के बावजूद वरा और तकवा, यानी अल्लाह का कुर्ब, अल्लाह का खौफ, परहेजगारी उसमें बेमिसल थे। जो शख्स जिस कदर इस किताब से करीब होगा उसी कदर उसे शर्फ और इम्तियाज नसीब होगा। ये तो लोग लगाने वाली बात है। जो ज्यादा जितने इसके करीब, देखो ना, जो जितना टीचर के ज्यादा करीब होगा उतना ही इस्तिफादा हासिल करता है, और जो पीछे कोने में बैठा होता है, और जिस कदर इस किताब की तालीमात से रूगर्दानी करेगा उसी कदर जिल्लत और ख्वारी का शिकार होगा। और हमारी आजकल जिल्लत और ख्वारी का सबब यही है। अल्लामा इकबाल ने बहुत अरसा पहले हमारे लिए कहा था कि वो जमाने में मुअज़्ज़िज़ थे मुसलमान होगा, और मैं सिर्फ ये थोड़ा सा रद्द बदल करता हूँ। मुसलमान की जगह मैं क्या लगाता हूँ? साहिब कुरान। वो जमाने में मुअज़्ज़िज़ थे, साहिब कुरान होगा, और तुम ख्वार हुए तारिक कुरान में। हमने कुरान को छोड़ दिया, सिर्फ रमजानी मुसलमान। बस रमजान की रात जैसे ही चांद नजर आया, ताकों से निकालते हैं, इतनी इतनी मिट्टी जमी होती है। तो ये किताब आपकी सिफारिश कैसे करेगी? जिल्लत और ख्वारी तो हमारा मुकद्दर बनना है नहीं। किताब ने क्या कहा है? मुझे पढ़ो, समझ के पढ़ो और उस पर अमल करो। और नबी करीम की हदीस भी आपके साथ शेयर की हुई है कि जो समझ के पढ़ते हैं अल्लाह ताला, यानी कि हिफ्ज़ करते हैं, पढ़ते हैं और उस पर अमल करते हैं, अल्लाह ताला उसके वालिदैन को क़यामत के रोज ऐसा ताज पहनाएंगे कि सूरज की रोशनी उसके सामने कोई हैसियत नहीं रखेगी। अगर आज भी मुसलमान मिलकर कुरान की राह पर चलें और इज्जत और शर्फ यकीनन आज उन्हें नसीब हो सकता है। बड़ी बात नहीं है, क़यामत अभी नहीं आई है। क़यामत से पहले आज भी अपनी रविश, अपनी डगर, अपना रास्ता तब्दील कर लें, अभी भी टाइम है।
ठीक है, सुबह का भूला हुआ शाम को वापस आ जाए उसे भूला हुआ नहीं कहते। अब भी टाइम में पलट जाओ। तीसरी खूबी जी तासीर, तरबियत और तज़किया करने वाली, तरबियत और तज़किया करने वाली किताब है जी। इसकी तरबियत से इंसानी कल्ब और दिमाग, जज्बात और ख्वाहिशात और वजनात, मेलानात, सीरत और किरदार का बखूबी तज़किया होता है, यानी कि रूहानी तौर पर भी और जिस्मानी तौर पर भी, जिसकी बदौलत इंसान अखलाकी फज़ाइल अपने अंदर पैदा करता है और फिर उसकी हर बात दिल में उतर जाती है। इसकी तलावत से जहाँ कल्ब में खुशू और खुजू पैदा होता है, वहाँ अज़्म और यकीन की दौलत भी नसीब होती है। आप देख लो ना, जो हाफिज़ कुरान होते हैं उनका और अपना तकाबुर कर लें, कंपैरिजन कर लें, कितना फर्क आएगा, जमीन आसमान का फर्क है। ये था जी कुरान पाक की खूबियां। और लास्ट है जी तासीर। असल करने जी देखो ना, एक डॉक्टर के पास आप जाते हैं, वो आपको नुस्खा लिख के देता है, अगर आप डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक वो मेडिसिन लेते हो तो उसका असर भी होता है, अदरवाइज पैसे का ज़िया, वक्त का ज़िया। यहाँ भी यही है, यहाँ में पैसे और वक्त का ज़िया तो नहीं कहता, वक्त का ज़िया है और साथ दुनिया और आखिरत में कुछ भी नहीं है, कुछ भी, बिल्कुल जीरो, दामन खाली लेकर जाएंगे। कुरान मजीद चूंकि कलाम इलाही है, इसलिए इन्हें पढ़ने वालों के लिए बला की तासीर, कमाल की तासीर रखती हुई है। एक मरतबा एक अल्लाह वाले एक बीमार के सराहने बेटे कुछ दम कर रहे थे, तो बाहर से एक और बुजुर्ग दाखिल हुए, नाम मुझे नहीं आता, क्या नाम था उनका, तो वो जैसे दाखिल हुए तो वो देखा कुछ पढ़कर फूंक रहे हैं उनका। उन्होंने कहा जी आप क्या कर रहे हैं? उसने कहा दम कर रहा हूं। उसने कहा पागल है, अल्फाज की तासीर होती है। उन्होंने दो चार को खड़ी खड़ी सुना दी, ऑल फोर, यानी कि दायरे तमीज के दायरे से हट के कुछ कह दिया। तो आने वाले जो बुजुर्ग थे उनके चेहरे का रंग मुतगय्यर हो गया। उन्होंने कहा क्यों जी, मैंने आपको मारा है, गिरबान पकड़ा है, मैंने चंद अल्फाज कहे हैं, चंद अल्फाज कहे हैं अखलाक से गिरे हुए, और आपके चेहरे का रंग मुतगय्यर हो गया। अगर बुरे अल्फाज की तासीर हो सकती है तो क्या कुरान मजीद के अल्फाज की तासीर नहीं हो सकती? यकीनन हो सकती है, लेकिन उसके लिए सच्ची तड़प चाहिए। कुरान कहते हैं सूरह हशर आयत नंबर 21 में, लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन रअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह व तिलकल अमसालु नज़रिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफक्करून। ये पूरी आयत है जी सूरह हशर की आयत नंबर 21। अल्लाह ताला कहते हैं अगर हम उतारते ये कुरान एक पहाड़ पर तो तू देख लेता, क्या देख लेता जी, कि वो दब जाता, फट जाता। किससे? अल्लाह के खौफ से। इतनी तासीर वाली किताब है। नबी करीम फरमाते कि जब मैं ऊँटनी पर होता, क्यों, वही का वो टाइम तो मुकर्रर नहीं था, किसी वक्त भी आ जाती थी, चलते फिरते उठते बैठते लेटे हुए। तो अगर आप ऊँटनी पर होते, ऊँट कितना भारी वजन उठाने वाला जानवर है, उसके बावजूद वही का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता और ऊँटनी वहीं बैठ जाती है, एक कदम भी आगे नहीं चलती। तो क्या इसकी तासीर नहीं हो सकती? यकीनन हो सकती है, लेकिन इसमें दिल में सच्ची तड़प और लगन होनी चाहिए। अल्लाह ताला से इस्तदा है, अल्लाह ताला मुझे और आपको इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।